वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आज क्लास आम मैंने पढ़ा ओडिया ग्रामर अन्य केते गुड़िए प्रश्न एवं तार उत्तर। पूर्व क्लास आम कि गुड़िए ओडिया व्याकरण प्रश्न एवं उत्तर आलोचना करथिले। विशेषकर देखा गले यही क्लासटी ओडिशार समस्त छात्र छात्री जो मैंने कि विभिन्न प्रकार प्रवेशिका ता सहित निजुक्तिमूलक परीक्षा देउछन्ति जेउथिरे कि ओडिया व्याकरण प्रश्न आसुछि से समस्त छात्र छात्री मानक पई एही क्लासटी उपयोगी। विशेषकर देखा गले ओटीईटी ओएसटीईटी सीटी बीएड ता सहित आरएसटी जेटी ओएवीएस समस्त परीक्षा जो सब परीक्षा ओडिया व्याकरण प्रश्न आसूची से समस्त परीक्षा यही क्लास गुड़िक विशेष भाव में उपयोगी। वर्तमान सुधा जदि आपण मैंने आम चैनल टी सब्सक्राइब करना प्रथम सब्सक्राइब करनी। आसतु आम मैंने वर्तमान किसी गुड़िए प्रश्न आलोचना करवा। प्ले लिस्ट रे आपण मैंने यही प्रश्न एवं उत्तर आलोचना ता सहित क्लास गुड़िक पाइबे। देखो प्रश्न नंबर 111 रही जे पाठक एक पदर प्रकाश कले कौन हम ताको पाठक कहुए केउंटी क्रुदांत शब्द नुहे। एटी देखो प्रश्नटा भल भाव में पढ़ा पड़ो। यहीठार क्रुदांत शब्द रखुआल नुहे किंतु गंठियाल खेलुआल कटुआल ये सब क्रुदांत शब्द अटे कहीं रखुआलटा रग युक्त उवाल प्रत्यय लगी रग धातु। गोटे साधारण तरीका हूँ जानापी कि क्रुदांत एवं तद्धित मध्य जो पार्थक्य रही जदि शब्द सहित प्रत्यय लगी शब्द गोटे नूतन शब्द गठित है तेज तद्धित कहु किंतु धातु सहित प्रत्यय लगिले ताहाको आमे क्रुदांत बोलिक कहवा। क्रु धातु क्रुदांत आसी। क्रुदांत शब्दटी बाचक कारक क्रु युक्त अक कारक। मेधावी शब्द क्यों प्रत्यय युक्त होती मेधावी शब्द बीन प्रत्यय युक्त होती। मधुपान करे मधुप कहुए। धार्मिक तद्धित पदटी क्यों शब्द आसी धर्म शब्द धर्म युक्त इक धार्मिक। जहाँ कर उचित एक पदरे ताहा कर्तव्य। जातीय एठार इय प्रत्यय क्यों अर्थ जोग होती संवाद अर्थ जोग होती। श्रावणीय श्रु युक्त अन्य श्रावणीय। अर्घ्य एठार क्यों अर्थ ज प्रत्यय होती निमित्त अर्थ एठारे ज प्रत्यय होती। अर्थात अर्घ्य कले कौन सूर्य को हो देवता को जहाँ को अर्घ्य दि जाए अर्घ्य कहुए। शिष्य शीश युक्त ज ए धातु शीश धातुटी हम शिष्यर धातु। भिन्न भिन्न अर्थर शब्द सहित जो सब प्रत्यय जोग कराए नूतन शब्द गठन कराए से प्रत्यय गुड़ी को कौन कहुए से प्रत्यय गुड़ी को तद्धित प्रत्यय कहुए। आर्य रु युक्त ज यह हूँ आर्य यार धातु हूँ रु धातु अर्थात जो ऋषि मैंने थे से आर्य शब्दटी आसी। ओडिया भाषा व्यवहृत तद्धित प्रत्यय गुड़ी केते भाग में विभक्त कराई तीन भाग। ओडिया भाषा जोटा रही तीन भाषा जमी आम देशज ता सहित आदिवासी आ गोटे प्रकार रही देखा इच्छुक जे ताहाको दिदृक्ष बोली कहुए। क्रु युक्त संयुक्त यार एक पदीकरण हम चिकित्सा। सेहीपरि यही ओडिया व्याकरण आउ केते गुड़िए प्रश्न आम आलोचना करवा। जमीदार शब्दटी क्यों अर्थ व्यवहार कराए अधिकार अर्थ अर्थात जी जमी अधिकार करें जमीदार बोली कही तेणुक अधिकार अर्थ। पृथ्वी युक्त अपार्थिव एठार क्यों अर्थ अप्रत्यय होती संपद अर्थात पृथ्वी सहित तार संबंध बा संपर्क रही। वीरपण शब्दटी क्यों अर्थ व्यवहार कराए वीरपण शब्दटी भाव अर्थ व्यवहार कराए। तद्धित प्रत्यय द्वारा गठित शब्द को कि शब्द कहुए तद्धित प्रत्यय द्वारा गठित शब्द को तद्धितांत शब्द कहुए। शंखारी शब्दटी क्यों अर्थ व्यवहार करे शंखा युक्त आरी शंखारी व्यवसाय अर्थ अर्थात जो शंखा तैयारी करी व्यवसाय करता शंखारी कहुए। केउंटी तद्धितांत पद नुहे शासकटी तद्धितांत पद नुहे यहाँ हूँ सस युक्त अक अर्थात यह हूँ गोटे क्रुदांत पद कि तद्धित तिल युक्त एक तैलिक दिन युक्त एक दैनिक मूल युक्त एक मौलिक यह सब कौन गोटे गोटे तद्धित अर्थात शब्द प्रत्यय लगी कि शासकटा सस युक्त अक धातुरे प्रत्यय लगी तेणुक यहाँ तद्धित हम ना यहाँ गोटे क्रुदांत उत्तर हम शासक। प्रश्नटा भल भाव में पढ़ार अच्छी। कंटकिता शब्दटी क्यों अर्थ व्यवहार कराए जात अर्थ जात कहले सृष्टि होता है। वैष्णव विष्णु युक्त अवैष्णव एटार क्यों प्रत्यय क्यों अर्थ उत्पन्न होती क्यों प्रत्ययटी क्यों अर्थ होती यह हूँ भक्त व उपासक अर्थ अप्रत्यय विष्णु युक्त अवैष्णव। अनेक मध्य उत्कर्ष मध्य क्यों प्रत्यय जोग कराए इष्ट बा तम कहुए उच्च उच्चतर उच्चतम तेणुक उत्कर्ष अर्थ तम प्रत्यय इष्ट बा तम प्रत्यय व्यवहार करा जाए।
लघु लघिष्ठ जमती उत्कर्ष अर्थरे व्याकरण एठार केउं अर्थरे केउं प्रत्यय होइछि ज्ञान बा अध्ययन अर्थरे अ प्रत्यय होइछि व्याकरण युक्त अ व्याकरण तेणुक एठार ज्ञान बा अध्ययन अर्थरे अ प्रत्यय होइछि आमे प्रत्यय जोगरे गठित शब्द केउं अर्थ प्रकाश करे यहाँ स्वभाव अर्थ प्रकाश करे जमती पागल युक्त आमी पागलामी अकस्मात जात एक पदरे कौन हम यहाँ हम आकस्मिक सुमित्रा पुत्र को कौन कहुए सौमित्री सुमित्रा पुत्र को सौमित्री बोली कहुए मानव यार मूल शब्दटी कौन यार मूल शब्दटी हूँ मनु मनु युक्त मानव अर्थात मनु ऋषि समस्त मानव संसार सृष्टि होती बोलिकी पुराण अनुसार वर्णित हो तेणुक कहुए मनु ऋषि सृष्टि होती मनु युक्त मानव प्रश्न नंबर 142 मैंने पढ़ा आत्मा संबंधी एक पदरे कौन हम आत्मा संबंधी ताकू कहुए आत्मीय मघा नक्षत्र युक्त मास या कहुए माघ मास अर्थात आमर ओडिया जो मास रही प्रति मास गोटे गोटे नक्षत्र अनुसार ही नामित करमती विशाखा नक्षत्र युक्त जो मसटी होता है से मास को वैशाख मास कहुए सेपरी मघा नक्षत्र युक्त मास जोटा थाए माघ मास कहुए कृतिका नक्षत्र युक्त मास को कार्तिक मास बोली कहुए थाए राधांकर पुत्र राधेय संस्कृत भाषार केतक शब्द अपरिवर्तित हो अविकल रूपे ओडिया भाषा प्रचलित हो आसूँ यहाँ क्यों शब्द कहुए यहाँ तत्सम शब्द कहुए अर्थात तत्सम कहले तहिर उद्भूत जमती नदी नदी शब्दटी गोटे संस्कृत शब्द किंतु आमर जो नई शब्दटी आसी थाए तद्भव शब्द अर्थात तादर उद्भव होता है किंतु नदी शब्द को आम व्यवहार करुचे तेणुक नदी शब्दटी हम आमर तत्सम शब्द आदित्य यही शब्द रू आदित्य कहार पुत्र बोली कहुए अदितिर पुत्र को आदित्य बोली कहुए सूर्य सूर्य देवता जहाँ को आम कहे अर्थात सकल शक्तिर आधार सूर्य सूर्यंकर अन्य नाम आदित्य तांकर मातांकर नाम हूँ अदिति अदितिर पुत्र को आदित्य बोली कहुए तत्समर अर्थ कौन तत्समर अर्थ हूँ ताहा सहित सामान केउंटी योग्य अर्थरे ज प्रत्ययर उदाहरण दंड युक्त ज दंड तेणुक योग्य अर्थरे ज प्रत्यय अर्थात जे भूल करथाए ताकू दंड दिया जाई थाए इच्छा अर्थरे धातु पर सन प्रत्यय हुए ए सन प्रत्यय निष्पन्न पद को कौन कहुए ए सन प्रत्यय निष्पन्न पद को सनंत पद कहुए सौजन्य सृजन युक्त असौजन्य एटार केउं अर्थरे ज प्रत्यय होइछि भाव अर्थरे ज प्रत्यय होइछि अशब्दर अर्थ केउंटी अशब्दर अर्थ विष्णु अर्थात विष्णु पालन करता ताहाको अ बोलिकी तांकर गोटे नाम अछि ताहाको अ बोलिकी मध्य विष्णु को कहुए थाए चिरंतन एटार थिबा मूल शब्दटी टिको चिन्ह चिर अर्थात सदा काल को व्यापी अर्थात दीर्घ समय व्यापी ईश यार प्रकृत अर्थ कौन ईश हूँ ईश्वर कि जदि आपणकर ईशटी यदि मूर्धन्य स न हो यहाँ तालव्य स न हो मूर्धन्य स होता ताहले ता लंगलर दंड होता किंतु ईश हूँ ईश्वर यही तालव्य सरु आपण मैंने जापे ईश्वर तालव्य सर बफला लगिकी र लेखा ईश्वर कहले भगवान को बुझाई था कि जदि मूर्धन्य स हम तेबे ताहले लंगल दंड को बुझाइब गाईआल एठार केउं अर्थरे केउं प्रत्यय होइछि वृत्ति अर्थरे आल प्रत्यय होइछि अर्थात जे गाईआल होइता से गाई पालिकी तार वृत्ति अर्थात गोपाल गाई पालिकी तांकर वृत्ति निर्वाह करथांती ताहाको गाईआल बोली कहुए केउंटे द्राविड़ शब्द अटे ये शब्दटी मुझे छाड़ूँ शब्दटा पर्टिकुलर आ गोटे क्लास रे भल भाव डेस्क्राइब करवा कहीं भलसे डेस्क्राइब न कले यहाँ आपण मानकर मन रहा तेणुक ये शब्दटी को आम आउ गोटे क्लास रे भल भाव डिस्कसन करने क्लास आने मु चेष्टा करुँची किंतु एठी देखा गले गाईआल जो शब्द रही गाईआल शब्द ता सहित ये जो द्राविड़ शब्दटी रही द्राविड़ शब्द मध्य यार उत्तर आरिसाटा हम द्राविड़ शब्द कि गाईआल ता सहित शंखारी कुली कोईची तोप ये सब विभिन्न शब्द रही शब्दटा पर्टिकुलर गोटे क्लास रे आलोचना करवा गंगा व्यवसाय एटा गंगा नुहे प्रिंट भूल अच्छी शंखा व्यवसाय जार एक पदर कौन हम यहाँ हम शंखा व्यवसाय जार शंखारी भाषा कहार माध्यम अटे भाषा हूँ भाव विनिमयर माध्यम मनीष निजर जो भाव थाए मनर भाव थाए कथा थाए जहाँ भाव थाए ताहाको भाषा माध्यम कही थाए बा विनिमय करथाए तेणुक भाव हूँ भाषा हूँ भाव विनिमयर माध्यम
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଉତ୍ସ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରେ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ନଦୀ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ତତ୍ସମ, ପୁରା ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ। ତା ଦେହରୁ ନଈ ଶବ୍ଦଟି ଯେଉଁ ଆସିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଭବ, ତାହାକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦର କେତୋଟି ସ୍ତର ରହିଛି? 3ଟି। ଯେମିତି ଆମର ରହିଛି ଗୋଟେ ଦେଶଜ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ରହିଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି 3ଟି ସ୍ତର ରହିଛି। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସତି, ଯୋଗ୍ୟତା, ଏଇ 3ଟି ଯେଉଁ ପଦ ରହିଛି ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ସଂଜ୍ଞା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଏସବୁ ଆସିଥାଏ। ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗରେ। ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଆସତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ସଜେଇକି ନ ଲେଖାଯିବ ତେବେ ତାହେଲେ ତାହା ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆସତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ କିଏ ରୁହେ? ନା କ୍ରିୟା ରୁହେ। କ୍ରିୟା କହିଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହୋଇଥାଏ। ରାମ ଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଖାଉଛି। ତ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଗଲା, ଯାଉଛି, ଖାଉଛି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଯାହା ଥାଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ନରେଶ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ବାକ୍ୟରେ ଅପାଦାନ କାରକଟି କିଏ? ବ୍ୟବସାୟରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅପାଦାନ କଲେ କେଉଁଥିରୁ? ନା ବ୍ୟବସାୟରୁ, ତେଣୁକରି ଏହା ହେବ ଅପାଦାନ କାରକ। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମପଦଟି କେଉଁଠାରେ ବସେ? ନା କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଟିକୁ ବହିଟିଏ ଦେଲେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ପଦଟି କେଉଁଠି? ନା ଛାତ୍ରଟିକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ଦାନ ଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଦାନ ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର। ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଦ ସଂଗତିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମାହାର ହେଉଛି ବାକ୍ୟ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତରର ଆଲୋଚନା। କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ତେଣୁକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଟି, ବିଏଡ଼୍, ଓଟିଇଟି, ଓଏସଟିଇଟି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରବେଶିକା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିମୂଳକ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ।